और देखिए कितनी सुंदर जो है ना आज का मौसम है, बहुत ही प्यारा सा। बहुत अच्छी अभी अच्छी हवा चल रही है और नीचे से ऊपर से जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो अगर आप गांव के किनारे रहते हो ना, तो आपको ना जीवन का वो आनंद मिलेगा जो शायद आप शहरों में ढूंढते हो, उसे मिस करते हो। मैं गांव में नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ ही गांव जैसा ही है जहाँ पर मैं रहती हूँ। बहुत अच्छी हवा चल रही है सच में। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल है मेरा हड़ताल तीज का व्रत। हाथों में मैंने मेहंदी लगा ली है। जितनी भी तैयारियां कर सकती थी उतनी तैयारियां जो है ना हो चुकी हैं। ये व्रत जो है ना साल में एक बार आता है। इस व्रत के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी रहती हूँ और थोड़ी सी नर्वस कहीं ना कहीं हो जाती हूँ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे इस व्रत को लेकर थोड़ी सी मेरी लो कॉन्फिडेंट आप बोल सकते हो जाती हूँ मैं। मुझे लगता है यार मैं कल कैसे रहूंगी पूरे दिन, लेकिन बस हो जाता है। पता नहीं कैसे हो जाता है, बस हो जाता है। मैंने जो है ना अपने हाथों की मेहंदी को अच्छे से धो लिया है और ये ना जल्दी रचने वाली मेहंदी है, तो 5 मिनट में जो है ना बहुत अच्छा कलर दे जाती है। और इस हाथ की मेहंदी देखिए, और ऊपर से जो पोले हैं ना वो मैंने दूसरी मेहंदी से रचाए थे, तो वो नहीं रचे हैं। तो ठीक है, लेकिन कल तक काले हो जाएंगे, देखेंगे। नहीं तो फिर दोबारा मैं इनको लगा लूँगी। कल टाइम होगा ना मेरे पास तो मैं रचा लूँगी इनको अच्छे से। और ये देखिए बहुत अच्छी मेहंदी जो है ना वो लड़की निकालती है, जिससे मैंने निकलवाई थी। तो कुछ ऐसी है, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती थी क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आप देख रहे हो ये कपड़े पड़े हुए हैं, इधर ये फैलान फैला है। पहले मैं आपको फैलान दिखा दूँ, ठीक है। ये देखिए सामान लेकर आई थी सुबह, वो ये भी ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। पूरी मेरी किचन पड़ी हुई है। ये सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, बाहर भी बर्तन रखे हुए हैं साफ़ करने के लिए, वो तो ढेर लगा हुआ है। बहुत काम पड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं खाना खा लूँ, क्योंकि वैसे मैं जनरली जो है ना रात में कम खाती हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे लग रही है भूख, तो मैं खा लूँ। आप ये सोचोगे भगवान की प्लेट में, मैं भगवान की प्लेट में नहीं खाऊँगी। भोग लेकर आई हूँ, इस वाली प्लेट में उनको कर लूँगी, तब मैं उसको खाऊँगी। और आज जो है ना मैंने मिक्स दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी, सच में इतनी टेस्टी ना। और ये हरी मिर्ची है बेसन वाली। थोड़े से मैंने नमकीन सेव ले लिए हैं। पंखा चला लूँ, गर्मी लग रही है। कल मेरा व्रत है तो मैंने अच्छे से पेट भर के खाना खाया है और जो खाना मुझे पसंद है आज मैंने वही बनाया है। किचन साफ की इन मेहंदी लगे हाथों से। वैसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन बहुत सारा काम फैला था आज घर में। किचन बहुत फैली थी, बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे। अगर अभी आलस कर जाती तो कल उपवास वाले दिन तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस बहुत सारे बर्तनों को मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ बैठ के ना पता नहीं चलता कि आप कितने बर्तन साफ़ कर लेते हो। खड़े-खड़े थोड़ा-सा दिक्कत आती है, एक लिमिटेड जगह होती है ना, यहाँ पे बहुत सारी जगह है। तो आराम से बैठकर मैंने पूरे बर्तन वग़ैरह साफ़ किए हैं। आज कल का बहुत सारा काम जो है ना मैं एक दिन पहले ही निपटा लेती हूँ, ताकि उपवास वाले दिन थोड़ा रिलैक्स रहे, आराम से मैं धीरे-धीरे सब कुछ कर लूँ। अगर आप बड़ी फैमिली में रहते हो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आप अकेले रहते हो, सब कुछ आपको अकेले करना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़े से आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। जैसे कि कल मुझे प्रसाद भी बनाना है, सोच रही हूँ मार्केट से लेकर आऊँ या घर बनाऊँ, वो तो हम कल ही देखेंगे क्या करने वाले हैं। बस बर्तनों को रख लिया है, अब रात भर में अच्छे से सूख जाएँगे। इस जगह को साफ़ कर लेती हूँ। आज मेरी वॉक कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी। जब भी कभी एक्स्ट्रा काम करो ना, कहीं न कहीं मेरी वॉक रह ही जाती है और जब मैं वॉक पूरी नहीं कर पाती ना, मुझे बस सच में बहुत गिल्ट फ़ील होता है कि मैं वॉक कंप्लीट नहीं कर पाई। खाना-वाना खा के नीचे का सारा काम निपटा कर मैं अपने छत पर आ गई हूँ। आज मौसम बहुत ही अच्छा है। इतनी अच्छी हवा चल रही है कि नीचे जाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन बेटू के आने का टाइम हो गया है। तो बस 5-10 मिनट वॉक करने के बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। आज एकदम टाइम से सो जाऊँगी मैं, क्योंकि कल हड़ताल का तीज का व्रत है। उस दिन जो है ना सोया नहीं जाता। वैसे व्रत में तो वैसे भी सोना निषेध होता है। अगर आप सो जाते हो तो आपका व्रत एकदम खंडित हो जाता है, ऐसे हमारे पतिदेव बोलते हैं। बात अपने दिल की बोलूँ, मुझे कभी-कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्या सच है, क्या गलत है, कुछ समझ में नहीं आता। आपका मन बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाता है। जब कुछ समझ में नहीं आता, जो लोग कहते हैं तो उसी को हम सच मान के बैठ जाते हैं। यही ज़िंदगी है। मेरी बात से अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे बताना ज़रूर। कभी-कभी लगता है ना कि यार होता क्या है?
इन सारी चीज़ों से क्या होता है, लेकिन पता नहीं, बस हमारे बड़े करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। कारण शायद हमें भी अच्छे से नहीं पता होता कि इसका कारण क्या है। बस ये सारी चीज़ें करने से कहीं न कहीं हमें दिल को हमें बहुत खुशी मिलती है, इसलिए हम लोग करते हैं। बातें करते-करते देखिए पूरा मेरा झाड़ू लग गया है। आज सुबह थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी। वही होता है कि आप आपका कोई ख़ास दिन हो ना, तो आपको थोड़ा टेंशन तो मन में रहती है। और मैंने अभी कुछ समय पहले ये लहंगा सिलवाया था, जो कि आज मैं तीज के व्रत में पहन रही हूँ। आज जो है ना, तीज के व्रत की पूजा का जो टाइम था वो सुबह के समय का है, क्योंकि शाम को जो है ना चौथ लग जाएगी। तो पंडित जी ने मुझे बोला था, वैसे रात का जो होता है जागरण वगैरह वो तो करना ही है, लेकिन सुबह तुम जल्दी थोड़ा पूजा कर लेना, क्योंकि पूजा का सही मुहूर्त है। शुभ बेला का मुहूर्त है। तो बस मैं अब पे जल्दी-जल्दी मैंने घर के काम निपटाए और बस मैं तैयार हो गई हूँ। आप लोग अक्सर शिकायत करते हो ना, दीदी आप अच्छे से तैयार नहीं होती हो। तो देखो मैंने पूरी कोशिश की है आज तो तैयार होने की, अब शिकायत मत करना आप लोग, ठीक है? तो ये लहंगा जो है ना राजपूती पोशाक है वैसे तो, मैं आपको बता दूँ, ये इसे मैंने अपने स्टाइल में सिलवा लिया। अपने स्टाइल मतलब जैसे हमारे यहाँ लहंगा वगैरह पहनते हैं उस स्टाइल में सिलवाया है, क्योंकि राजपूती पोशाक हमारे यहाँ कम पहनते हैं और फिर ज़्यादा पिन नहीं पाएगी। लहंगा ऐसा होता है आप कभी भी इसको पहन सकते हो, और ख़ासकर पूजा पाठ में तो अच्छे से पिन जाएगा। और कल ये मत बोलना कि दीदी आपने उपवास वाले दिन कपड़े धो लिए। नहीं, ये कपड़े जो है ना मेरे कल के धुले हुए रखे थे। रात को कपड़े नहीं डालते हैं। मैंने पिछली बार एक वीडियो में डाले थे। वैसे तो पंडित जी तो अक्सर ही मना करते हैं, लेकिन पिछली बार जब मैंने कपड़े रात में डाले थे तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था दीदी रात में कपड़े नहीं डालते, तो फिर मैंने इन कपड़ों को रहने दिया। अब सुबह जो है ना सूख जाएँगे, अब तक मैं जिम से लौट कर आऊँगी ना, तब तक अच्छे साफ बिल्कुल सूख जाएँगे, फिर इनकी घड़ी करके रख दूँगी। तो सुबह-सुबह ही कपड़े अगर फैला दो और अच्छी धूप अगर आपको दिख जाती है ना, तो फिर मन मानता नहीं है। फिर ऐसा लगता है कि फटाफट कपड़े सूख जाएँ, तो एक काम जो है ना आपका निपट जाए। इसके बाद बस मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली। आज मैं सुबह से ही चौकी लगाने वाली हूँ, तो बस यहाँ पे वही मूर्तियाँ हैं जो पंडित जी ने उस दिन बनाई थी और मैंने आप सबके साथ वीडियो शेयर भी किया था। ये मूर्तियाँ मैं जो है ना, पंडित जी को क्या आदत है, उनका काम ही पूजा पाठ का है, तो वो बहुत अच्छे से मूर्तियाँ बना लेते हैं। और अगर वो मूर्तियाँ बनाते हैं ना, तो उनकी मूर्तियाँ जो है ना महीने भर तक नहीं चटकती। पार्थिव मूर्तियाँ जब हम बनाते हैं भगवान की, तो हम अक्सर बोलते हैं कि पूजा के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो मूर्तियाँ बनाते हैं ना, कहीं न कहीं वो इतनी ज़्यादा परफ़ेक्ट नहीं होती हैं। 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद टूटने लगती हैं, उनमें दरारें आने लगती हैं, इसलिए उनको विसर्जन के लिए बोला जाता है। अगर आप परफ़ेक्ट बना सकते हैं, तो उन मूर्तियों की आप एक बार क्या 1000 बार पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडित जी जो मूर्तियाँ बना के गए थे, वो एकदम परफ़ेक्ट हैं। आप लोग वीडियो में देख भी रहे होंगे, बहुत अच्छे से उन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी। और बस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। वही सूक्ष्म तरह से पूजा करना मुझे पसंद है। अ, मुझे अच्छा लगता है, बस वो ज़्यादा तामझाम जो है ना मैं कर नहीं पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। ये मत बोलना कि आप दिखावा नहीं, आप मतलब डेकोरेशन वगैरह नहीं करती हो, बस अपनी-अपनी मर्ज़ी है। मुझे इसी तरह से करना अच्छा लगता है, सैटिस्फैक्शन मिलता है मुझे और मज़ा आता है करने में। बस इसके बाद मैंने सूर्य देव को अर्घ दे दिया है और इसी तरह से सिंपल तरीके से पूजा करना मुझे बहुत पसंद है। और इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो झेल सकता है, तो बस मैं इतना ही कर पाती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं होता है। तो बस यहाँ पे ये तीज की पूजा मेरी ये संपन्न हुई। अब जो है ना पूजा मैं रात में करूँगी। अब दिन भर में ये लहंगा पहन के नहीं रखने वाली हूँ। और आज जो है ना चमेली में बहुत अच्छे फूल खिले थे, इतने अच्छे फूल खिले थे कि ऊपर का पूरा जो मेरा घर है ना पूरा महक रहा है इसकी खुशबू से। तो चमेली का पेड़, वैसे बेल होती है, इसके पेड़ भी सुना है मैंने होता है, तो अगर आप लगाते हो तो आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है, क्योंकि सुगंधित खुशबू हमारे घर के वातावरण को अच्छा करती है, इसलिए लगाया जाता है दरवाजे पर। ये हो गया नेक्स्ट डे। रात में मैंने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आप सबको पता है मेरी हालत हो जाती है ख़राब, बिल्कुल डाउन लेवल पे मैं चली जाती हूँ। मतलब एक दिन अगर मुझे खाना-पीना ना मिले तो बस मैं ख़त्म फिर मेरा कुछ नहीं बचता है। तो मैं एकदम डाउन हो चुकी थी। जैसे-तैसे मेरी रात की पूजा संपन्न हो गई, बहुत ठीक-ठाक हो गई, बहुत अच्छे से, भगवान का आशीर्वाद है सब बढ़िया से हुआ। सुबह का टाइम है,
घर का छोटा-मोटा काम निपटाया मैंने, नहाया है। अब जो है ना कर रही हूँ मैं यहाँ पे विसर्जन की तैयारी। माँ पार्वती माता से मैंने सुहाग लिया है, उनको महावर मेहंदी लगाकर अच्छे से विदा करूँगी। हमारे यहाँ पर एक रिवाज़ है कि हमारे यहाँ जब बहुएँ बेटियाँ आती हैं तो पैरों में महावर मेहंदी लगाकर आती हैं और जाती भी पैरों में महावर मेहंदी लगाकर ही है। तो वही हमारे घर के जो रीति-रिवाज़ होते हैं वही हम ईश्वर के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे घर की परंपरा होती है, भाव की पूजा कहते हैं इसे। तो बस मैंने पार्वती माता को भी महावर मेहंदी लगा दी और साथ के साथ मैंने अपने पैरों में लगा दी है। वैसे तो सुबह 4 बजे जो है ना विसर्जन हो जाता है, लेकिन अभी पंडित जी घर पे हैं नहीं और बेटू को रात में 4 बजे अंधेरा ही होता है, तो मैं उसको रात में लेकर नहीं जाना चाहती थी। अभी 5:30-6 बजे का टाइम है, तो हम दोनों जाने वाले हैं विसर्जन के लिए। हमारे पास में एक नहर बहती है, तो नहर पे ही जाएँगे, नदी के पास नहीं जाएँगे, क्योंकि नदी यहाँ से बहुत दूर है, 15-20 किलोमीटर दूर है, इतना दूर नहीं जाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, आपको विसर्जन करवाते हैं साथ में। और आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं कि हम सुहागनों का सुहाग हमेशा बना रहे।